वेलकम टू द इकोनॉमिक्स जोन। आज के इस वीडियो में हम लोग इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। एज वी ऑल नो दैट इलास्टिसिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द इकोनॉमिक्स स्टूडेंट। कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो या फिर एग्ज़ाम हो यूजीसी नेट वगैरह का, तो इलास्टिसिटी का कंसेप्ट पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो लेट अस अंडरस्टैंड इलास्टिसिटी। तो अगर सिंपल शब्दों में समझा जाए, हेयर बैंड है, उसको अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका शेप एंड साइज चेंज होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हेयर बैंड इलास्टिक है। सिमिलरली अगर पेन या पेंसिल को हम लोग उठाए, उस पर फोर्स अप्लाई करने का कोशिश करें और शेप एंड साइज चेंज नहीं होता है, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो सब्सटेंस है वो इनइलास्टिक है। तो इस तरीके से हम लोग इलास्टिसिटी को अब समझेंगे क्वांटिटी, डिमांड और प्राइस के बेसिस में। मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है, उसका प्राइस अगर चेंज हो रहा है और उसके साथ साथ डिमांड भी चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट है वो इलास्टिक है। अगर प्राइस जो है चेंज हो रहा है और क्वांटिटी, डिमांड चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स दैट प्रोडक्ट इज इनइलास्टिक। तो इस तरीके से हम लोग इलास्टिसिटी और इनइलास्टिसिटी को डिफाइन करेंगे। तो इंग्लिश में सारा डेफिनेशन दिया हुआ है, यू कैन गो थ्रू इट। और इलास्टिसिटी के बेसिस में ही हम लोग नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री गुड्स के बारे में पता कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में कम्प्लीटली इलास्टिसिटी के बारे में बात करेंगे, किस तरह से इलास्टिसिटी कोफिशिएंट निकाला जाता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी इन द सेंस रिलेटिव इलास्टिसिटी, इन इलास्टिसिटी, यूनिट इलास्टिसिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, राइट। तो हम लोग जान लिए व्हाट इज़ इलास्टिसिटी। इन इलास्टिसिटी के बारे में भी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दी कि मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है, सब्सटेंस है, कमोडिटी है, आप उसको उठाए, ये बहुत लेमन लैंग्वेज में बता रही हूँ कि पेन या पेंसिल उठाइए, फोर्स अप्लाई कीजिए, उसमें कोई भी शेप एंड साइज में बदलाव नहीं आ रहा है, दैट प्रोडक्ट इज इन इलास्टिक। सिमिलरली इसको हम लोग प्राइस और डिमांड, क्वांटिटी डिमांड के बेसिस में देखेंगे। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है और क्वांटिटी डिमांड में कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहा है या फिर बहुत ही स्मॉल चेंजेस आ रहा है, तो हम लोग उस प्रोडक्ट के डिमांड को इनइलास्टिक कहेंगे, राइट। तो अब हम लोग देखते हैं कि इलास्टिसिटी कोफिशिएंट किस तरह से निकालते हैं। तो बहुत ही आसान है, इसको एक फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो लेट्स सी, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि मान लीजिए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, प्राइस जो है इंक्रीज कर रहा है, कितना परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है, 30% इंक्रीज कर रहा है। और इस 30% इंक्रीज के चलते क्वांटिटी डिमांड में कितना डिक्रीज हो रहा है, तो 10% का डिक्रीज हो रहा है। तो ये नेगेटिव साइन होगा, तो यहाँ नेगेटिव को इग्नोर कर रहे हैं और एब्सोल्यूट वैल्यू को हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है लेस देन 1 आएगा, कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्स 0.33 आएगा, विच इज़ लेस देन 1। Since the coefficient is less than 1, we can say that the demand is inelastic. ठीक है, इसको फर्दर और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ तो हम लोग पहला एग्जाम्पल में क्या देखें कि ये जो डिमांड है प्रोडक्ट का, जो भी प्रोडक्ट हम लोग लिए हैं XYZ, प्राइस जो है इंक्रीज कर रहा है 30% से, और क्वांटिटी डिमांड जो है डिक्रीज कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं कर रहा है, कम डिक्रीज कर रहा है। दैट्स वाई वी कैन से दैट डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक, राइट। नाउ वी कैन सी अदर एग्जाम्पल जहाँ पे प्राइस जो है इंक्रीज कर रहा है 10%, लेकिन क्वांटिटी डिमांड जो है डिक्रीज कर जा रहा है, कितना, 30%, तो मेजर चेंजेस आ रहा है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे इलास्टिसिटी निकाल के कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू इक्वल टू 3। तो इक्वल टू 3 आ रहा है, दैट मीन्स द वैल्यू इज मोर देन 1। तो अगर मोर देन 1 आ जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू इलास्टिसिटी कोफिशिएंट का, तो वी कैन से दैट डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट इज व्हाट, इलास्टिक, राइट।
अब इसको एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं और इलास्टिसिटी कोफिशिएंट दोनों के बेसिस में समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ ग्राफ देखिए, पहला ग्राफ में प्राइस है, क्वांटिटी है, डिमांड कर्व बनाया गया है। डिमांड कर्व जो है वर्टिकल है, तो इस ग्राफ से ही आप देख के बता सकते हैं कि डिमांड जो है प्रोडक्ट का परफेक्टली इन इलास्टिक है, क्योंकि प्राइस को जितना भी चेंज कर लो आप, P1 P2 P3, डिमांड विल नॉट गोइंग टू चेंज। दैट्स वाई the product will be called as perfectly inelastic with respect to price, right? Similarly सेकेंड ग्राफ में हम लोग देखेंगे कि डिमांड जो है थोड़ा सा टिल्टेड है, पूरी वर्टिकल नहीं है। यहाँ पे हम लोग इलास्टिसिटी कोफिशिएंट अगर कैलकुलेट करें यूजिंग एवर फॉर्मूला दिस, एंड वी विल गोइंग टू गेट द कोफिशिएंट विच इज लेस देन 1, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, द डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक, राइट। थर्ड ग्राफ में हम लोग देखेंगे कि डिमांड कर्व जो है ऑलमोस्ट 45 डिग्री में टिल्टेड है, और इलास्टिसिटी कोफिशिएंट अगर निकाले यूजिंग दैट फॉर्मूला, percentage change in quantity divided by percentage change in price, and if we will get the coefficient which is equal to 1, then we can say that the demand of that product is unit elastic. फोर्थ कर्व में या फोर्थ ग्राफ में अगर देखें तो डिमांड कर्व इज ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, नॉट कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल बट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, और अगर इलास्टिसिटी कोफिशिएंट निकाला जाए और वो ग्रेटर देन 1 आता है, तो हम लोग कहेंगे कि डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट इज रिलेटिवली इलास्टिक। लास्ट में जो ग्राफ है, ठीक है, 5th नंबर वाले ग्राफ में यहाँ पे देखते हैं डिमांड इज कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल। डिमांड इज कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे अगर प्राइस थोड़ा सा भी चेंजेस होता है तो क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव आता है। दैट्स वाई वी कैन से दैट डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट इज परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए ग्राफ के थ्रू और इलास्टिसिटी कोफिशिएंट के थ्रू किस तरह से हम लोग प्रोडक्ट को डिवाइड करते हैं इन इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक, राइट। सिमिलरली कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, उसका डिमांड इलास्टिक है या नहीं है, उसको हम लोग टोटल रिवेन्यू टेस्ट के थ्रू भी जान सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि हाउ वी आर गोइंग टू नो that the product is, demand of that product is relatively इलास्टिक और इनइलास्टिक। तो टोटल रिवेन्यू टेस्ट में ना हम लोग ये नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं कि यूनिट इलास्टिसिटी है या फिर उसका कोफिशिएंट कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है 1 से, ये सब हम लोग नहीं देखते हैं। हम लोग सिर्फ देखते हैं कि प्रोडक्ट इलास्टिक है या इनइलास्टिक है यूजिंग प्राइस एंड टोटल रिवेन्यू, राइट। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर प्राइस इंक्रीज करेगा और साथ ही साथ टोटल रिवेन्यू भी इंक्रीज करेगा, या फिर प्राइस डिक्रीज करेगा साथ ही साथ टोटल रिवेन्यू भी डिक्रीज करेगा, प्राइस के इंक्रीज से टोटल रिवेन्यू इंक्रीज करेगा, प्राइस डिक्रीज करने से टोटल रिवेन्यू अगर डिक्रीज करेगा, ठीक है, तो हम लोग मानेंगे कि दैट प्रोडक्ट विल बी इनइलास्टिक। ठीक है, इसको आप एक आसान मतलब निमोनिक से भी याद कर सकते हैं कि इंक्रीज हो रहा है अपवर्ड स्लोप या अपवर्ड एरो, टोटल रिवेन्यू भी अपवर्ड एरो, डिक्रीज कर रहा है प्राइस डाउनवर्ड एरो, टोटल रिवेन्यू भी डाउनवर्ड एरो। तो ये दिस इज लुक लाइक व्हाट आई, सो द डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट विल बी इनइलास्टिक, राइट। सिमिलरली अगर प्राइस इंक्रीज कर रहा है और टोटल रिवेन्यू डिक्रीज करेगा, तो क्या कहेंगे कि हम लोग जो है ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि द डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट इज
रिलेटिवली इलास्टिक और इलास्टिक कह सकते हैं। ठीक है, इसको टोटल रेवेन्यू कैसे निकाला जाता है आप लोग को पता होगा। पी इज़ व्हाट, प्राइस एंड क्वांटिटी, डिमांड जो भी रहेगा उसको इनटू कर दीजिएगा तो यू विल गेट द टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो in this way we can determine the product whether it is elastic or inelastic. We can simply use the total revenue test if price and quantity demand will be given to you. Okay, so last में हम लोग एक questions करते हैं, how we are going to calculate the elasticity coefficient. So the question is here, the price of sugar increases from rupees 20 to 25. तो price क्या हुआ, increase किया. As a result, quantity demand falls from 100 kg to 80 kg. Okay, then calculate the price elasticity of demand और elasticity coefficient. दोनों का मतलब एक ही है. अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर बोला जाए निकालने के लिए, या फिर इलास्टिसिटी कोफिशिएंट, हम लोग इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज निकालना बहुत ज़रूरी है. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी क्या आता है कि ये जो है क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस आता है. तो न्यू चेंजेस क्या है, 80 kg, पहले क्या था 100 kg डिमांड कर रहा था, एट व्हाट प्राइस, ₹20 में, और 80 kg का डिमांड अभी कर रहा है एट व्हाट प्राइस, एट ₹25. डिवाइडेड बाय 100, 100 was the original, into 100 we will get the percentage change in quantity, that is what, minus 20%, right? Similarly, we are going to get the percentage change in price. How we will going to calculate? Earlier the price was what, 20 rupees 20, new price is 25. So 25 minus 20 divided by 20. Here you have to multiply with 100, then we will get 25%. Now the elasticity coefficient is 0.8, and this 0.8 indicate that the elasticity coefficient is less than 1, hence the demand of the product will be inelastic. Thank you so much. If you have any kind of doubt regarding this, then you can ask me in the below comment. Thank you so much.